लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं और ज्योतिषी से पूछते हैं कि ज्योतिषी जी देखो जरा मेरे भाग्य रेखा में क्या है। तो 100 में 80 लोगों के हाथ में तो भाग्य रेखा होती ही नहीं है। मैं सच बताता हूँ, मैं भी हस्त रेखा का ज्योतिषी रहा हूँ, भाग्य रेखा नहीं होती। और जितने लोग मुझको दिखाते हैं तो मुझे झूठ कहना पड़ता है, आपकी रेखाएं बहुत अच्छी है। क्योंकि सच बोल दूं तो उसको और टेंशन हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, अरे मेरे भाग्य रेखा ही नहीं, तो जो उसका उत्साह है वो भी खत्म हो जाएगा, तो और दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी सब रेखा ठीक है, बस सहन शक्ति रखो और मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और पत्नी से लड़ाई मत किया करो तो उन्नति हो जाएगी। और उसको तसल्ली हो गई, भरोसा हो गया, महाराज ने बताया। लेकिन सबके हाथ में भाग्य रेखा नहीं, परंतु याद रखना जीवन रेखा सबके हाथ में, जीवन रेखा सबके हाथ में। 20% लोगों के हाथ में बुद्धि रेखा भी नहीं होती, बुद्धि रेखा नहीं, बस खाने पीने भर का है थोड़ा बस बुद्धि, बाकी कुछ नहीं। तुम कभी कभी उनको कहते हो ये पूरा गधा है, वास्तव में गधा है, बुद्धि है ही नहीं। कभी कभी कहते हो पूरा बैल है। अब बैल कहो, गधा कहो, भैंसा कहो, जो भी कहो, वो आपकी विचारधारा है, उसको जो बोलो आप, लेकिन वास्तव में उसके पास बुद्धि नहीं। बुद्धि भी सबको नहीं मिलती। पेट भरने की बुद्धि तो पशु पक्षियों को भी मिलती है, उतनी बुद्धि तो है, लेकिन जो बुद्धिमान होना चाहिए वो सब आदमी बुद्धिमान नहीं। और हस्तरेखा में ज्यादातर लोगों के हाथ में हृदय रेखा और जीवन रेखा, ये 2 रेखाएं मिलती है। वाणी की रेखा भी 2% लोगों के हाथ में होती है, वाणी की रेखा, बोलने की रेखा। ऐसे बोलते सभी हैं, लेकिन बोलना सार्थक बोलना, कुछ ऐसी बात बोलना लोग सुन सके, बैठ सके, और ऐसी बात बोलना आपके घर के लोग भी ना सुने, तो बोलना कोई बोलना नहीं है, तो व्यर्थ है, क्या बोलने से मतलब। तो ये बोलने की रेखा भी होती है, ये बुद्ध क्षेत्र पर यहाँ पर होती है, वो सबके हाथ में नहीं होती। तो ज्योतिषी सूर्य रेखा ये लगभग 2-3% लोगों के हाथ में होती है, 97% लोगों के हाथ में नहीं होती। और जिनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है, दुनिया में उनका नाम नहीं होता है, नाम नहीं हो सकता, उनकी कीर्ति नहीं हो सकती है, उनको लोग जानेंगे नहीं, वो दबे पड़े रहेंगे, और वे धनवान भी नहीं हो सकते। काम चलता रहेगा, बस वे जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बिगड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल है काम उनका। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा को सफलता की रेखा कहते हैं, जैसे सूरज चमकता है, सूर्य रेखा जिसके हाथ में वो चमकता व्यक्ति है। पर सूर्य रेखा सबके हाथ में नहीं होती है, 2-3% लोगों के हाथ में होती, 97% लोगों के हाथ में नहीं होती। अब लोग सोचते होंगे सत्संग समाप्त करो तो मैं रेखा दिखाऊं तुमको, तुम रेखा के ज्ञानी हो। बहुत से लोग मुझे रेखा दिखा देंगे, लेकिन मैं रेखा देखूं या कोई ज्योतिषी रेखा देखे या तुम रेखा देखो या कोई भी तुम्हारी रेखा देखे, रेखा से कुछ होने वाला भी नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि रेखा तो हाथ में बनी हुई है। तो फिर कैसे होने वाला है? जिस हाथ में रेखा बनी है या नहीं बनी है, उस हाथ से जब तुम सत्कर्म की रेखा खींचोगे तो सत्कर्म की रेखा फिर भाग्य की रेखा को उदय कर देती है और तुम्हारी किस्मत में बुलंदी आने लग जाती है। तालियां ऐसी मरी मराई हैं, 2 दिन में हम भी निपट जाएंगे तुम्हारे साथ। थोड़ा दमदार ताली बजाया करो और हंसा भी करो। यहाँ क्या टेंशन है? टेंशन तो घर में है, तो घर तो उधर छूट गया। यहाँ तो हंसो कम से कम, हंसते हंसते सत्संग सुनो। नींद आती हो तो सो लो, और नींद ना आती हो तो किसी साधु से संपर्क करो, और नींद के मंत्र भी जानता है।
नींद की कला जितनी साधु को मालूम है, विश्व में किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि अब ना उसके पत्नी है, ना पतना है, जो कुछ है सब इतना है। न पुत्र है, न कोई शत्रु है। बस जिसके शत्रु ज्यादा होते उसकी भी नींद उड़ जाती है, जिसके पुत्र ज्यादा उसकी भी नींद उड़ जाती है। और जिसके माँ बाप भी नहीं है फिर क्या पूछना है, सिर्फ अकेला, अकेला सो बघेला। दूसरे में रंग, तीसरे में खटपट, चौथे में जंग। तो ये निद्रा भी बहुत विचित्र चीज है। इसलिए यहाँ सोना भी मत, क्योंकि ये सोने का स्थान नहीं, ये सोने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया। सोने का काम तो घर में ही हो जाता है, यहाँ सोना होना नहीं है। और जिसको नींद आती हो तो क्या करना चाहिए, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा पानी मुंह में लगाओ, और फिर भी नींद ना जाए तो थोड़ा मिर्चा का पाउडर लाया करो, आँख में लगाओ, बस नींद खत्म। हाँ, हल्का सा लगाओ, ज़्यादा लगाओगे आँख फूट भी जाएगी। बोलो सदगुरुदेव की जय। सीधे बैठो। क्या सुना रहा था? गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से प्रश्न पूछा है, तो ये रेखा तुम किसी को दिखाते हो, रेखा से कोई भाग्य उदय होने वाला नहीं, तो कैसे भाग्य उदय होगा? इसकी बात मैं कल बताऊंगा। आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आज बता दूं और तुम्हारा भाग्य उदय हो जाए तो कल तुम क्यों आओगे यहाँ, इसलिए कल बताऊंगा। रात भर और दुर्भाग्य में रहो। हाँ, कल बताऊंगा कि भाग्य कैसे उदय होता है और भाग्य की रेखा कैसे बनती है। जब मैं घर पे था तो मेरे हाथ में 2 भाग्य रेखाएं थी, और जब साधु बना अब 8 भाग्य रेखाएं। घर पे था तो छोटी सूर्य रेखा थी, अब वो बहुत बड़ी सूर्य रेखा हो गई। और घर पे था तो 2 बुद्धि रेखा थी, अब यहाँ जब साधु बना तो 5 बुद्धि रेखा हो गई। निकलती जा रही है प्रचंड बुद्धि और खुलेगी बुद्धि। लेकिन कैसे बढ़ेगी बुद्धि और कैसे विकसित होगा भाग्य और कैसे चमकेगी जिंदगी आपकी, इसके बारे में कल बताऊंगा, आज नहीं। आज तो दूसरी बात बतानी है। आज वो बात बतानी है जो कल नहीं बतानी है, जो कल बतानी है वो आज नहीं बतानी है। और कल पूरा सार फाइनल बता देना है, ताकि कल तुम पूरी तैयारी से आओ, पूरा पूरा थैला लेकर आओ, भर के ले जाओ, अलर्ट होकर आओ, दूसरों को भी लेकर आओ। साहिब बंदगी बोलो, साहिब।